दोस्तों नमस्कार। हो जाओ तैयार, बिहार में चुनाव की आ गई है बहार। जी हाँ, मैं महेश नेगी SKK न्यूज की तरफ से आप लोगों को लाया हूं बिहार की वो रिपोर्ट जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपको सजग भी करेगी। क्या सचमुच में जो नेता चुनावी प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, क्या उस पे वो खरा उतरते हैं या लोगों को लुभावने सपने दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना करके राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। उस तरफ मैं महेश नेगी। विभिन्न पार्टियों के प्रोपेगेंडा, जितने भी राजनीतिक दल है, सब चाहते हैं कि मेरी सरकार बने और कैसे बने, इस पे दिन रात मथापच्ची कर रहे हैं। उनका मकसद है दुनिया को, लोगों को, बिहार की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना और वोट लेना। उनका प्रोपेगेंडा, उनका मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ो, कोई कह रहा मैं हर परिवार को सरकारी नौकरी दूंगा, कोई कह रहा मैं बिस्कुटी दूंगा। अनेक पार्टियों के लुभावने सपने दुनिया को, ये सब बिहार के लोगों को दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए है। मैं एक सजग आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, जो बिहारी लोग अब ऐसे नहीं है। अब बिहार की जनता समझ चुकी है जो भी पार्टियां आ रही हैं वो केवल हम ही बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं बनाते, वोट के लिए यूज करते हैं और फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं आप लोगों से सजग करना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर सचमुच में पार्टियां कहते मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा तो वो भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, परंतु उनकी नियत नहीं है। वो अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, खुद के लिए भ्रष्टाचार, पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, रिश्तेदार के लिए भ्रष्टाचार करना चाहते, तब तो राजनीति में आना चाहते। पावर से ही सारा भ्रष्टाचार होता है। सचमुच में अगर वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नेता जो भी मैनिफेस्टो जो लेके आता है, जो गलत इंफॉर्मेशन करता है, तो उसे फांसी की सजा, उसे आतंकवादी घोषित कर दो। कैसे वो ठीक नहीं होता, देश ठीक हो जाएगा। जरूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कि हम कैसे देश को, कैसे हम अपनी किसको, स्टेट को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें लुभावने सपने नहीं दिखाने, हमें जमीन पे काम करना होगा और जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं उस पे काम करना होगा। और यदि कोई नेता झूठे लुभावने देकर अगर वोट मांगता है तो एक ऐसी स्वतंत्र प्रणाली होनी चाहिए, ऐसे कमेटी का गठित करना चाहिए, उन पार्टियों का मनोलोभ वो जो है निरस्त करना चाहिए। जो नेता लोग जो भाषण देते हैं कि मैं ये करूंगा, अगर पूरा नहीं करता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ वो खेलता है। किसी की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी भी नेता, अभिनेता, किसी पार्टी को नहीं है। अरे सचमुच में भ्रष्टाचार बनाना चाहते हैं आप लोग, तो इस पे अमल करिए, इसको आगे बढ़ाइए। अगर देश प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। पर जब राजनीतिक पार्टी करोड़ों अरबों रुपया केवल वोट के लिए खर्च कर देती हैं, लाखों ट्रक शराब के जब वोट मांगने के लिए बांटे जाते हैं, तो कैसा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। भ्रष्टाचार से मुक्त तभी होगा कि उनको बोलना पड़ेगा कि मैं आपके लिए दिन रात काम करने आया हूं। उन्हीं राजनेताओं को परिवार छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर यदि उन्होंने सचमुच में लोगों की सेवा करनी है तो उन्हीं परिवार से, अपने काम से, बिजनेस से संन्यास लेना पड़ेगा, तभी तो देश की सच्ची सेवा कर पाएगा। नहीं तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए भ्रष्टाचार करता रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बिहार के मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को महेश नेगी कह रहा है, अगर आप सचमुच में जागरूक हैं तो ऐसा नेता को चुने। पार्टी नहीं, ऐसा नेता जो आपको लगता हो ये हमारा भला, हमारे दुख सुख में साथ रहेगा, हमारा विकास कर सकता है, हमारे बिहार का भला कर सकता है, तो उन्होंने को वोट दे ही भैया, दूसरों को नहीं दे।
पार्टी से उठ करके, जातिवाद से उठ करके, क्षेत्रवाद से उठ करके, भाईवाद से उठ करके ऐसे आदमी को सपोर्ट करो जो आपको लगत हो कि ये हमारा काम करता है, उनको वोट दो। जय हिंद, जय भारत। महेश नेगी, SKK न्यूज फाउंडेशन की तरफ जय हिंद, जय भारत।